करियर, रोजगार ये जीवन का एक ऐसा सच है जिससे भागा नहीं जा सकता है। अगर आपका करियर आपके हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है, आपको लगता है कि आप अपने करियर की सारी संभावनाओं को मीट कर रहे हैं, फिर तो बहुत बढ़िया। लेकिन ये 90% केसेस में नहीं होता है। यानी हम अपनी संभावनाओं को पूरा तलाश नहीं पाते हैं। हम अपने जीवन में जितना कुछ करने के कैपेबल होते हैं ना, किन्हीं कारणों से उससे काफी पीछे ही सेटिस्फाई या तो हो जाते हैं या हमें सेटिस्फाई होना पड़ता है। देखिए, हर हालत में उम्र में साल महीने तो जुड़ते जाएंगे, उम्र बढ़ती जाएगी। इस बढ़ती उम्र को आप सफलता में किस तरह से ट्रांसलेट कर पाते हैं, सारा खेल इसी बात का है। अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, खुद अपनी तरफ भी देखिए। आपको लगेगा कि अभी आपको अपने करियर में कुछ आपका बेस्ट देना बाकी है, कुछ बहुत अच्छा करना बाकी है। और क्या बात करें उन लोगों की जो जीवन में करियर की बहुत सारी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जिनकी नौकरी चलते चलते एकदम से छूट गई, या जो बहुत कैपेबल हैं लेकिन अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अच्छी नौकरी ले नहीं पा रहे हैं। व्यापार करते हैं तो व्यापार जो है शुरुआत में चलता है, बाद में बंद हो जाता है। या व्यापार चल तो रहा है लेकिन ये व्यापार उनके लिए समृद्धि नहीं लेके आ पा रहा है, बल्कि कर्जा बढ़ाने का एक तरीका बन के रह गया है। तो करियर जो है ना, एक अच्छा करियर रादर इन सारी चीजों का जवाब है। आज का वीडियो इसलिए विशेष है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि करियर में कौन सी ऐसी सावधानियां यूज करें कि आप कल को कहें कि भाई अब तो करियर सेट है। और जब आप ये कह देंगे ना कि अब तो करियर सेट है, तो जीवन में न जाने और कितने ही सवालों के आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके ना जाने कितने स्ट्रेस, कितनी समस्याएं, कितनी परेशानियां हैं जो केवल इस एक लाइन के बाद हल होनी शुरू हो जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। करियर जो है ना, यानी आपका रोजगार, बर्थ चार्ट की बात करें, आज मैं कोई बहुत ज्यादा गहरे टेक्निकल नहीं होने वाला हूं, इसलिए आप खुल के इस वीडियो को आत्मसात कर सकते हैं। बर्थ चार्ट में जो हमारी कुंडली का 10वां घर होता है ना, ये आपके करियर का कंट्रोलर होता है। खाली 10वां घर नहीं, आपकी मकर राशि भी कंट्रोलर होती है। आपके कुंडली के जो शनि ग्रह होते हैं, ये भी करियर को कंट्रोल करते हैं। आपके बर्थ चार्ट में इनमें से कोई भी एलिमेंट वीक हो गया ना, अब करियर में कभी ना कभी ये हिट करेगा, चैलेंजेस लेके आएगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आप बने किस लिए हुए हैं। क्या आप नौकरी करके अपने करियर को बोलेंगे कि अब तो करियर सेट है, या आप बिजनेस करके अपने करियर को बोलेंगे कि भाई अब तो करियर सेट है। नौकरी जो है ना, नौकरी में भी आप 3 तरह के लोग लगा के चलिए। पहले जो एक इजी कंफर्ट जोन वाली नौकरी को तलाश रहे हैं, इसलिए कई बार क्या होता है कि असफलता के बावजूद मिड 30s तक वो कंपटीशंस की तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि उनका एक ध्येय ये नहीं होता है कि वो कंपटीशन क्लियर करके एक अच्छी नौकरी ले। वो दरअसल सरकारी नौकरी लेके एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। और ज्यादातर केसेस में ऐसे लोग जो हैं, इनको अच्छी नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। केवल 5% लोग होते हैं जिनको मिल पाती है। 95% अपनी उम्र का कंसिडरेबल हिस्सा जो है ना, एक मृग तृष्णा में गुजार देते हैं कि उनको अब कंपटीशन क्लियर करके नौकरी ही करनी है और कुछ नहीं करना है। जितने भी कंपटीशन क्लियर करके नौकरी करने वाले लोग हैं ना, वो अपनी पहली, दूसरी या मैक्सिमम तीसरी अटेम्प्ट में ही नौकरियां ले लेते हैं। इसके बाद भी अगर आप ट्राई करते रहते हैं ना, तो इसका मतलब है आपके जन्म कुंडली का 6ठा घर, कंपटीशंस का घर जो है ना, ये कमजोर है। और ये कमजोर होगा तो आप कंपटीशंस में लाख बार भी ट्राई करते रहिए, कंपटीशन आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। हां, कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी लग जाए, सीधी भर्तियों में किसी सिफारिश से नौकरी लग जाए, बात और है। लेकिन अगर आपने कंपटीशन क्लियर करना है, जन्म कुंडली में एकेडमिक्स का घर एक होता है और कंपटीशंस का घर दूसरा होता है। कई बार आप नोट करिएगा, कई बच्चे जो बहुत एकेडमिक्स में टॉप करते हैं और उनके न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में खबरें छपती हैं, वो कंपटीशंस में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। 2 कारण है इसके। पहला कि कंपटीशन जो है ना, वो कुंडली का आपका 6ठा घर है। जब तक आप इसको सही ढंग से मांझ के, इसको सही ढंग से सही करके, अलाइन करके खुद से नहीं चलते हैं, कंपटीशन क्लियर नहीं हो पाता है। जाने अनजाने में भी कईयों का 6th हाउस बहुत बलवान होता है। वो बच्चे क्या होते हैं, एकेडमिक्स में चाहे क्लास में बड़े मीडियोकर से रहे हों, लेकिन नौकरी, कंपिटिटिव नौकरी, इसको लपक के ले लेते हैं। खैर, आज तो हम पूरे करियर की ब्रॉड सेंस में बात कर रहे हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी या किसी ऐसी कंपटीशन वाली नौकरी को पाना चाहते हैं ना, तो अपनी जन्म कुंडली में 6ठे घर की जांच करवाइए। यहां पे एक बात का मना नहीं किया जा सकता है कि जब भी आप एक अच्छे काम कारोबार की तलाश में है ना, उस समय पे
आपके प्लैनेट्स कैसे चल रहे हैं उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। कई बार आपकी दशा अंतर दशा कुछ ऐसी चल रही होती है जो आपके काम कारोबार से अलाइन नहीं हो रही होती है, तो उनकी डोनेशंस करके या उनकी शांति करके आप बहुत अच्छे से अपने करियर में अपनी सेटलमेंट ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसी वीडियो के आगे जाके एक बड़े मुख्य बिंदु पे आने वाला हूं कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना, उसके बिना दशा अंतर दशा को देखना, अलाइन करना पूरा व्यर्थ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहां पे ये आती है कि क्या आप नौकरी के लिए बने हैं? आर यू अ स्टाफ मटेरियल और यू आर अ ऑनर मटेरियल? ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप हैं ही ऑनर मटेरियल तो नौकरी आपको कभी जचेगी ही नहीं। नौकरी करेंगे, 1-1.5 साल में नौकरी छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर्स तो आपसे लिए ही नहीं जा रहे। आप परेशान हो जाएंगे कि आपकी नौकरियां बदलती क्यों जा रही हैं। वो दरअसल इसलिए बदल रही हैं कि आप ऑनर मटेरियल हो। आपको नौकरी जो है ये कभी अच्छा रिजल्ट देगी नहीं। कुदरत इसके थ्रू आपसे संवाद करना चाह रही है कि आपको व्यापार करना चाहिए। तो नौकरी नहीं टिक रही है ना, तो आप जरा अपना माइंडसेट अब शिफ्ट करके बिजनेस की तरफ लगाने का सोचिए। मत सोचिए आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मत सोचिए आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है। जब सोचना शुरू करेंगे ना, जहां चाह वहां राह, आपको साधन मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके पास वो रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज आनी शुरू हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी को कहते हैं। तो अगर आपके लंबे समय से नौकरी लग नहीं रही है या टिक नहीं रही है ना, तो यहां पे एक बहुत बड़ी संभावना यह बनती है कि आप या तो व्यापारी मटेरियल हैं और गलती से नौकरी वाले फील्ड में आ गए हैं, या एक संभावना यह बनती है कि आपकी जन्म कुंडली में 6ठा और 10वां घर आपस में अलाइंड नहीं है, इसलिए नौकरी नहीं टिक रही है। तो आप अपनी जन्म कुंडली की जांच करवा के इन दोनों संभावनाओं को परखिए और फिर डिसाइड करिए जीवन में आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो नौकरी के बाद अगर व्यापार पे आए तो व्यापार में भी आगे क्या है कि क्या ही करना चाहिए, यह बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि कई लोगों को दूध का, डेयरी का, पोल्ट्री फार्म का, एग्रीकल्चर का व्यापार करना मना होता है। जैसे किसी के चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो, 4th हाउस में हो, तो कहा जाता है कि आपको दूध का व्यापार नहीं करना है, आपको डेयरी फार्मिंग का व्यापार नहीं करना है। और बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इस चंद्रमा के बावजूद डेयरी फार्मिंग में आ जाते हैं, काम भी चलता रहता है, लेकिन उसी काम में इनको ऐसी अड़चनें आती हैं कि बिल्कुल आगा पीछा भूल के ये अपने कर्जे निपटाने में लगे रहते हैं या अपने खराब चीज़ों को सही करने में लगे रहते हैं और उसमें ही उम्र बीत जाती है। तो यही तो एस्ट्रोलॉजी है। प्लैनेट्स बताते हैं आपको क्या करना है। किसी भी इंसान को अगर बर्थ चार्ट से अलाइंड काम वो कर लेना, मैंने अपने करियर के पिछले कुछ वीडियोस में पूरा क्लियरली आपको ये बताया हुआ है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे हो तो क्या करना चाहिए। उसके लिए मेरा आप वो वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आज की जो हमारी बात हो रही है ना, वो ये हो रही है कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि आपके बर्थ चार्ट के अनुसार फलाना व्यापार आपको अलाइन हो रहा है, और जिस जगह पे आप व्यापार कर रहे हैं उस जगह का सेटअप या हम कह लें अंदर की वास्तु एनर्जी आपके काम कारोबार, आपकी जन्म कुंडली को अलाइन हो रही है। कई कामों का जो तत्व होता है ना, वो उस जगह के वास्तु से अलाइन नहीं हो रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि आप जब भी अपने ऑफिस में जाके बैठते हैं तो आपके कलेश आने शुरू हो जाते हैं, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ऑफिस से बाहर आपके सारी डील स्टक होती हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर आके ना कोई फैसला सही होता है, ना आपका स्टाफ टिकता है और ना ही आपका काम कारोबार ढंग से चलता है। कई लोग ये भी कहते पाए जाते हैं कि जब से हमने ऑफिस शिफ्ट किया या इस ऑफिस में आए हैं ना, तो काम का चलना जो है कम हो गया है। अब काम के लिए आपको एक और मुख्य बिंदु का ध्यान रखना है, वो है कि आपकी शनि का ढैया, शनि की 7.5 या शनि की दशा, और इसके साथ साथ राहु और केतु, यानी 3 ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु, इनका कोई भी खराब फेज चल रहा होगा ना, तो क्या होगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा दिक्कतें कहां से आ रही हैं और दिक्कतें आती चली जाएंगी। शनि द्वारा दी गई दिक्कतें क्या होती हैं? इंसान इगोइस्टिक बहुत हो जाता है, ईगो में आके, अपने अहंकार में आके, रिवेंजफुल होके ये किसी भी बात को इग्नोर नहीं करता है और पेटी मैटर्स में, छोटी छोटी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करना शुरू हो जाता है, चीजों को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाता है। काम का सबसे पहला उसूल होता है जरूरी चीजें पहले नंबर पे और जो नॉर्मल चीजें हैं वो आखिरी नंबर पे। शनि का सबसे बड़ा उसूल ये होता है काम करवाओ, काम खुद मत करो। खुद करेंगे तो आप खुद एक लेबर बन के रह जाएंगे। शनि जिनके अच्छे होते हैं ना, वो काम को डेलीगेट करते हैं, वो काम को बांट के करवाते हैं, खुद एक मैनेजेरियल या डिसीजन मेकिंग पोजीशन में होते हैं। लेकिन जिनके शनि खराब होते हैं ना, उनको एक बेविश्वासी हो जाती है कि ये काम फलाना तो कर ही नहीं सकता, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, या मैं किसी को क्या बताऊंगा, ये काम तो मैं खुद ही कर सकता हूं। तो वो अपने काम जो है ना, इतनी बुरी तरह से खुद अपने कामों में फंस जाते हैं कि ना अच्छी हायरिंग कर पाते हैं, ना अच्छे लोगों को अपने लिए जोड़ पाते हैं और ना ही अपने काम को बढ़ा पाते हैं। छोटी लिमिट में ही
उनका काम चलता रहता है और फिर वो संघर्ष करते पाए जाते हैं। जब आपके काम का फैलाव अच्छा नहीं होगा, आप अपने काम को एक छोटे दायरे में ही चलाते रहेंगे ना, कोई भी खराब ग्रह गोचर आएगा वो आके आपके काम को बहा के ले जाएगा। एक खराब सीजन जो है ना आके चला जाएगा, लेकिन उसके फुटप्रिंट बच जाएंगे और लंबे समय तक आपके जीवन में केवल रिकवरी ही चलती रहेगी और आप कहेंगे कि जीवन सेटल नहीं है। राहु जब भी खराब होंगे ना, अचानक से धन फंस जाना, अचानक से कोई सरकारी पेनल्टी का आ जाना, अचानक से कुछ ऐसा हो जाना कि काम मानो एकदम से तेज चलते हुए काम में ब्रेक लग जाए, ये राहु की खराबियां होती हैं। तो राहु आपको हमेशा दिखना चाहिए। राहु 1.5 साल में अपना गोचर चेंज करते हैं। हर 1.5 साल बाद जब राहु का गोचर चेंज होता है ना, आपको अपने काम के अनुसार उसको अलाइन करवाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कहीं ये गोचर जो है आपके काम के लिए खराबी तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और केतु जिनके भी खराब होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बिना सोचे समझे खतरों के खिलाड़ी बन जाना, एकदम से या तो बड़े रिस्क ले लेना या एकदम से इतने कंफर्ट जोन में चले जाना कि कोई रिस्क लेते ही नहीं है। उनके लिए आज वर्तमान किसी तरह से निकल जाए, आने वाले समय को गिरवी डाल देते हैं केवल वर्तमान को निकालने के लिए। एक कर्जे को चुकाने के लिए बड़े ब्याज दर पे नया कर्जा ले लेते हैं। कर्जे के दुष्चक्र में इतने फंस जाते हैं कि उन लोगों को आगे आने वाले कई सालों तक एक संभावना ही नहीं दिखती है कि इस दिक्कत से कैसे निकला जाए। जबकि इस दिक्कत से निकलना बहुत आसान होता है। केतु के कुछ ना कुछ उपचार करके, डोनेशंस करके वो कर्जे के जाल से भी निकल सकते हैं, लेकिन केतु उनको सही एडवाइस तक नहीं पहुंचने देता है। केतु उनको सही फैसले नहीं लेने देता है, क्योंकि हेडलेस प्लेनेट है ना, केतु के पास सोचने की क्षमता तो है ही नहीं। तो अगर आप अपना काम सेटल करना चाहते हैं तो मैं आपको समराइज करता हूं। पहले चेक करिए कि आपको नौकरी करनी है कि व्यापार करना है। अगर नौकरी करनी है तो नौकरी में आपको सबसे ध्यानपूर्वक क्या चीज देखनी है कि आपकी जो भी स्किल सेट है वो 2 जगह पे काम करे। पहली, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ हो। आप केवल लालाजी के लिए काम करते नहीं रह सकते हैं कि जीवन आपका एक सामान्य स्तर पे बीत जाए और आपका जो एम्प्लॉयर है वो दिन भर दिन अमीर होता जाए, ये भी नहीं चलेगा। नौकरी अगर कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलना चाहिए, आपके फाइनेंसेस भी बढ़ने चाहिए और उसके साथ साथ आपको एप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए। इसके लिए आपका छठा घर 10वें घर से अलाइन होना चाहिए और आपके अंदर खुद को लगातार अपडेट करने का एक मादा होना चाहिए। ये अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो आप बहुत अच्छे एक नौकरी में ग्रोथ ले सकते हैं और अपने जीवन को एक अच्छा बेस दे सकते हैं। जब जब आपके 6 और 10th हाउस की अलाइनमेंट टूटेगी ना, नौकरी खराब होगी। तब क्या होगा, आपका काम चलते चलते जो है नौकरी छूट जाएगी या नई नौकरी चाहने पे भी नहीं मिलेगी। और नौकरी के अलावा अगर आप अपने व्यापार में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो पहले देखिए कि आपकी कुंडली आपके व्यापार को सूट कर रही है। जिस भी तरह का काम आप करना चाहते हैं क्या आप वही काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब आप जो चाहते हैं वही करना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपके शौक के बदले दुनिया आपको पैसा देना शुरू कर देती है। ये होता है अच्छे व्यापार का लक्षण। ये बेसिक चीजें हैं, इनका ध्यान रखिए। और अगर आप इनका ध्यान रख गए ज्यादातर चीजों का, तो 100% आप ये कहेंगे कि भाई अब तो करियर सेट है। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक। बहुत जल्द हम मिल रहे हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।